श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, कल का ब्लॉग आपने देख लिया होगा। कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि रुद्राक्ष कैसे मिलेगा और मुझे कैसे मिला था और मेरे साथ क्या घटना हुई थी, वो इस पार्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं मंदिर के अंदर। हमने स्टार्टिंग से ही लगाया है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। इस साइड जो दीवार है ना, इस पर सभी भक्तगण अपनी मनोकामना के साथ कोई कुमकुम से, कोई हल्दी से, कोई गोबर से सातिया बनाता है। इस साइड शेड है और ये देखिए, ये मुझे मिल गया था रुद्राक्ष, जो कि सबसे कुबेर भंडारी के इधर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है रुद्राक्ष। तो ये हमें मिल गया था। कम से कम 1.5 घंटे हम लाइन में लगे रहे, उसके बाद मिला। और क्या हुआ हमारे साथ कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया था कुछ भी। दर्शन करने आए थे इसी अभिलाषा से कि दर्शन करेंगे और जल्दी दर्शन हो जाएंगे। आप लोग भीड़ देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ थी ना, और आधे से ज़्यादा तो लोग बाहर हैं अभी और आधे से ज़्यादा रुद्राक्ष ले रहे हैं। और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो मेरी नानी जा रही ना, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और तबीयत क्या ख़राब हुई थी वो आपको इस वीडियो में मैं बताती हूँ। सामने देखो, भोले बाबा का कलर चेंज कर दिया। पहले वो सफ़ेद कलर के थे, अभी उनको काला काला कर दिया है। तो पता नहीं अभी वो क्या करने वाले हैं, लेकिन जो भी है बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जो विष्णु भगवान की सैया है, उसके नीचे है दान पात्र, वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। और ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों को पता नहीं था क्या है। कुबरेश्वर धाम है और यहाँ पर छोटे से भोले बाबा बैठे हुए हैं, जो कि एक माता जी हैं। वो बाहर एक काउंटर पर एक नारियल और एक सिक्का मिल रहा था 40 रुपए में। नारियल अपना जो लाल कपड़े में था वो अपने मंदिर में रखना है, और जो सिक्का है वो अपनी तिजोरी में रखना है। तो उसी को लेकर आकर यहाँ ये भोले बाबा को स्पर्श कराती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के स्पर्श कराती है, देखो इस तरीके से। तो वो 40 रुपए का मिल रहा था, तो मुझे पता नहीं था। हम लोगों ने नारियल ले लिया था और क्या बोलते हैं, सिक्का ले लिया था, लेकिन यहाँ स्पर्श कराना नहीं मुझे पता था। लेकिन एक्चुअल में सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो शिवलिंग है वो यहाँ पर ही रखी जाएगी, इसी मंदिर में। अब पता नहीं, जब बन जाए तब अच्छा है। लेकिन भोले बाबा तो हमेशा खुले में ही रहते हैं और केदार शिला तो वहीं रहेगी शायद। अब गुरुजी का जो भी गुरुजी को आदेश मिलेगा वो वैसा करेंगे। और आदेश देने वाले मतलब भोले बाबा हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और। भोले बाबा अगर उनको आदेश देंगे तो वो जैसा होगा वैसा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरे पतिदेव को दे दिया था। नारियल हमने पन्नी में रख लिया था जिसमें हमने पूजा की थी। सामान घर से लेकर आए थे, घी, कुमकुम, मतलब चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन वगैरह जो भी सामग्री थी वो पूरी स्पर्श करा दी थी इन्होंने। तो बहुत अच्छे से स्पर्श करा रही थी ये माता जी, और बिल्कुल भी अड़चन नहीं थी इनको। कितने भी लोग दे रहे थे ना, सबका स्पर्श करा रही थी भोले बाबा को। तो इनके अंदर जो सहनशीलता, मतलब जो आस्था थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी कि वो बिल्कुल भी ऐसे ये नहीं बोल रही थी कि लाइन में आओ या फिर ऐसे करो वैसे करो। बस आप सिंपल तरीके से दे दो, और वो आस्था के साथ भगवान तक उनको स्पर्श करा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति थी, बहुत सुकून था। और ये देखो, ये मेरा भाई है। मैं भाई को ही नहीं पहचान पा रही हूँ, पता नहीं मेरा भाई था। और यहाँ पर मेरी देखो शक्ल देखो, 12 बज रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था और स्टेशन से तुरंत निकल गई थी नहा के। ना मैंने ईयरिंग्स पहन पाए, ना मैंने कुछ क्रीम पाउडर लगा पाया। बस जल्दी जल्दी में मैं निकल गई। मैंने कहा ट्रेन छूट गई तो फिर हम नहीं जा पाएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर ये देखो, केदार शिला में कितनी ज़्यादा भीड़ है। भक्तगण इतना, मतलब आस्था के साथ इतना ज़्यादा घुस रहे हैं ना, लेकिन वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि किसी बंदे को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। वो सिर्फ अपना ही देख रहे हैं, अपना ही स्वार्थ सोच रहे हैं। क्योंकि कोई जल चढ़ा रहा है तो दूसरे को नंबर ही नहीं लग रहा है, तीसरे को नंबर ही नहीं लग रहा है। बहुत धक्कम धुक्की कर रहे थे लोग बाग। तो ये नहीं करना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग आ रहा है, तो मेरी मम्मी तो यहीं बैठ गई थी। ये देखो, भाई को बहुत मुश्किल में निकला, ये कम से कम आधा घंटा लग गया इधर। तो बहुत धक्कम मुक्की हो रही थी और लोग सुनने को तैयार नहीं। अगर तुम एक बोलोगे तो वो 4 बोलेंगे, उल्टा बोल रहे।
गाली दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये जो है ना गेट नंबर 1 है, ये यहाँ पर होती है कंकर संकर की पूजा। गुरुजी अक्सर बताते रहते हैं अपनी कथाओं में कि यहाँ का एक कंकर भी उठाया ना उसमें भी शंकर दिखते हैं। और ये सच है, ये मैंने खुद से देखा है। जब मैं अपने घर में कंकर शंकर को लेकर आई तो मैंने खुद से उनकी छवि देखी, शंकर भगवान की। और मुझे पता है, मैं किसी को प्रूफ देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने देखी है। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे एकांत में। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं, सीहोर मतलब जा सकते हैं, और यहाँ पर कंकर शंकर की पूजा अवश्य करें। यहाँ से कोई भी एक कंकड़ उठा लें और उसमें शिव को मानकर पूजा करें। तो मैंने तो कंकड़ थोड़ी सी मिट्टी ली थी और उसको ही भोले बाबा के रूप में स्वीकार किया, और यहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे थे। तो पूजा संपन्न हो गई थी 12, साढ़े 12 या 1 बज गया था। और उसके बाद मिल रही थी यहाँ खिचड़ी, पतली पतली खिचड़ी थी, बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन मतलब नॉर्मल थी, ऐसा ज़्यादा तीखी बीखी नहीं थी, क्योंकि सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जो भी प्रसाद होता है। तो सुबह से कुछ खाया नहीं था मेरी नानी ने, तो क्या हुआ, अचानक से उन्होंने गरम गरम खिचड़ी थी तो वो खिचड़ी खाई। और खिचड़ी खाने के बाद हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्या हुआ दोस्तों कि खिचड़ी खाने के बाद मैंने तो सिर्फ एक दो कौर खाए, और उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, बस प्रसाद मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे प्यास ज़्यादा लग रही थी उस टाइम। तो और गरम गरम खाई नहीं जा रही थी। मम्मी ने भी एक दो ही कौर खाए, एक दो चम्मच, बाकी इन लोगों ने एक एक प्लेट खाई, सब ने अपनी अपनी। फिर उसके बाद हम और मम्मी आ गए गेट पर, मेन गेट पर आकर बैठ गए। हमने कहा चलो हम यहाँ छाया में बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी। और मैंने ये देखो गरम पहन के रखा, सबने गरम पहन के रखा था। फिर आने के बाद ये देखो यहाँ पर नारियल ही दिखेंगे, सब कंकर शंकर की पूजा कर रहे हैं बहुत आस्था से। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरी नानी को ना पकड़ के ला रहे थे वो लोग। तो हमने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, तो मम्मी ने बोला इनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी शायद। तो फिर उसके बाद जिस दुकान पे सामान रखा था ना, वहाँ पर गए हम लोग, वहाँ पर इनको बिठाया, और इनको बिठाने के बाद तुरंत इनकी दांती बंद हो गई, मतलब मुंह बंद हो गया, सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा था। तो एक भैया थे, उन्होंने बोला कि उंगली डालकर रखो इनके मुंह में, नहीं तो इनकी दांती बंद हो जाएगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ना कंटिन्यू उनके मुंह में उंगली डाले रहे, और इनका बीपी एकदम बढ़ गया था, बढ़ जाता है बीपी। तो फिर मैं संतरे लेकर गई थी, तो संतरे का एक दो पीस खिलाया, मतलब रस डाला इनके अंदर और पानी पिलाया ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे हाथ पैर पूरे ढीले हो गए थे, मतलब हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, शून्य हो गया था एकदम मन में इतना मतलब रोने का मन हो रहा था कि क्या करें। यहाँ इस दरबार में आके अगर हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है तो आना व्यर्थ है। मतलब अंदर एक लड़ाई चल रही थी कि यहाँ आकर अगर हम डॉक्टर या मेडिकल खोज रहे हैं तो बहुत ही मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। फिर उसके बाद जो हमें रुद्राक्ष मिला, मैंने उसको बोतल में हाथ में रुद्राक्ष लिया, और लेने के बाद जल लिया, और भोले बाबा का स्मरण करके तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर उनको पिलाया। फिर नानी को वो डाल दिया उनके अंदर। फिर उसके बाद फिर से हमने जल लिया और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उनके ऊपर फिर से डाला। उसके बाद जल डाला मैंने और हाथ पैर सहलाए। ऋषभ ने, मतलब मेरे भाई ने, मेरे पति ने, सब ने मतलब, और मम्मी की तो अलग ही गैस बन रही थी, वो तो अलग ही बैठी थी। तो फिर उसके बाद मैंने अंदर से बोला, मैं सच बोल रही हूँ, भोले बाबा साक्षी हैं इस बात का, उनको पता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी। और मैं उनको छोड़ के मैं गेट पे खड़ी हुई, उनके गेट से बाहर। मैंने बोला भोले बाबा, यहाँ आके अगर हम मेडिकल ढूंढ रहे हैं या हम कुछ दवाई लेने जा रहे हैं तो फिर मेरा आना व्यर्थ है। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी नानी को एक दवाई की ज़रूरत ना पड़े, और वो जैसी आई हैं यहाँ, जिस आस्था से आई हैं उस आस्था से अपने घर पहुँच जाएं। यकीन नहीं मानोगे कि वो पल और घर पर आने का पल, बिल्कुल भी उन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं पड़ा। 5-10 मिनट बाद उनको होश आ गया।
होश आने के बाद फिर मैंने उनको बोला कि जो वहाँ केदारशिला से बेलपत्री ली थी वो बेलपत्री ले लो, और उन्होंने बेलपत्री खा ली। फिर क्या हुआ कि बेलपत्री उन्होंने खा ली, और मेडिकल तो वहाँ था ही नहीं, स्टेशन पे था। उसके बाद वो पूरे घर तक आ गई, दवाई तो ले ली थी इमरजेंसी के लिए, घर तक आ गई। उज्जैन गए हम लोग, महाकाल के दर्शन किए, लेकिन उनको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये मैंने साक्षात मतलब देखा है मैंने भोले बाबा को। तो फ्रेंड्स, ये मेरे साथ ना एक तरह का चमत्कार हुआ कि मेरे साथ पहले एक हादसा हुआ, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई बिल्कुल। अगर अच्छी नहीं होती तो वो क्यों आती इधर दर्शन करने, अच्छी खासी थी। हादसा हुआ और भोले बाबा ने दिखा दिया कि देख, शक्ति देख बस। और मैं तो पहले से ही मानती, इसीलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई थी। मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ इतनी जल्दी, लेकिन सीहोर कुबेरेश्वर धाम ने मतलब इतनी जल्दी मुझे भोले बाबा ने खींचा अपनी तरफ। मैं तुरंत मैंने टिकट कराया, और टिकट मेरा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पति से नॉर्मल बात की थी। उन्होंने बोला 2 दिन की छुट्टी है, अपन घूमने चलेंगे। तो हमने कहा चलो सीहोर चलते हैं, और उसी दिन बोला, और उसी दिन उसके दूसरे दिन हमने टिकट बुक करा ली। तो ये कहीं ना कहीं जब भगवान जी बुलाते हैं तभी ऐसा होता है, बुलावा आता है ना तभी आपके साथ ऐसा होता है। तो ये एक तरह का ना चमत्कार हुआ, भोले बाबा ने चमत्कार किया, सच में किया। नहीं तो किसकी औकात थी कि बेहोश लेडी को आप उठा सकते हो बिना दवाई के, क्योंकि बीपी उनका इतना हाई हो जाता है ना, बहुत हाई हो जाता है बीपी। और फिर उन्होंने क्या किया, नानी को मैंने उनके भोले बाबा के कुबेर भंडारी के दरवाजे पे माथा टिकवाया, उनकी जो रज थी, धूल थी, वो माथे पर लगवाई, गलती की माफ़ी मांगी, और हम लोग फिर निकल गए उज्जैन के लिए। तो ये एक चमत्कार था। अगर आपको भी चाहिए भोले बाबा की कृपा तो ज़रूर